हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने जा रहे हैं वो कौन सी कहानी छुपी हुई है इंजॉय अंजामी सॉन्ग में। अगर आपने ये सॉन्ग नहीं सुना है तो आप पहले ही जाके सॉन्ग ज़रूर सुनिए, क्योंकि इस सॉन्ग को टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर पब्लिश किया गया है। और ये सॉन्ग हमारे फार्मर्स, हमारे लेबर्स की कहानी के बारे में है। जो अरबू है इस सॉन्ग के सॉन्ग राइटर, ये कहानी बेसिकली उनकी दादी अम्मा की है। और हम कह सकते हैं कि उनकी दादी जैसे हज़ारों लाखों मज़दूरों की ये कहानी है। तकरीबन 200 साल पहले जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स मीन्स अंग्रेज़ों का राज था, उस टाइम पे इंडिया के तमिलनाडु से लाखों वर्कर्स को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोला गया एक एग्रीमेंट साइन करा गया, वो भी लेबरर्स का श्रीलंका के साथ। और यहाँ से बहुत सारे वर्कर्स को भेज दिया गया श्रीलंका, जहाँ पर वो चाय के बागानों, कॉफ़ी के बागानों में काम किया करते थे। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी और लोगों के पास रोज़गार नहीं थे, वो छोटे मोटे काम धंधे करते थे और ज़्यादातर श्रमिक कामगार थे। लेकिन बहुत सालों बाद मीन्स 1964 में जब हमारे यहाँ पर नई सरकार बनी, जब यहाँ पर हमारे नए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी चुने गए, तो उन्होंने पैक्ट साइन किया श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के साथ। उस पैक्ट के अकॉर्डिंग तकरीबन 3 लाख तमिलनाडु के माइग्रेंट वर्कर्स को श्रीलंका में सिटीजनशिप दे दी गई। लेकिन जो बाकी के 5 लाख वर्कर्स थे उनको वापस से इंडिया भेज दिया गया। जब वो वर्कर्स वापस आए, ना तो उनके पास ज़मीन थी, ना उनके पास कोई अच्छा काम था, और उस टाइम इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलेशन थी। जो विजयम्मा थी और वो की दादी, वो भी उन 3 लाख माइग्रेंट वर्कर्स में थी जिनको वापस से इंडिया भेजा गया था, जिसकी वजह से वो अपनी बहनों, अपने परिवार से बिछड़ गई। वो यहाँ पर आई, उन्होंने छोटा मोटा काम धंधा किया, लेकिन यहाँ पर प्लांटेशन वगैरह का कुछ काम नहीं था, तो कुछ टाइम तक उन्होंने चिनाई, पेंटिंग बनाना, ये सब का काम भी किया। तो बेसिकली ये गाना उन्हीं की जर्नी के ऊपर बेस है कि कैसे उन लोगों को बचपन से वो काम सिखाया गया कि कैसे चाय के बागान लगाएं, कॉफ़ी के बागान लगाएं, लेकिन टाइम के साथ ये काम भी उनसे छिन गया और कभी भी उनके पास आय का कुछ भी अच्छा सूत्र नहीं था। इस गाने के माध्यम से उर्वू ने अपनी दादी विजयम्मा जैसे लाखों माइग्रेंट वर्कर्स की दुर्दशा कैसे हुई ये दिखाने की कोशिश की है, और कैसे आज तक हमारे देश में फार्मर्स और लेबर्स आज तक सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो अच्छे संसाधन हैं, ना उनके पास अच्छी इनकम के सोर्सेज हैं, और ना उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प है। वैसे मैं एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि इंजॉय अंजामी का मीनिंग है ओ माय लॉर्ड, ओ माय डियर, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रिय। और कहीं कहीं इंजॉय को हम गर्ल चाइल्ड के रूप में भी रेफर करते हैं और अंजामी को मेल चाइल्ड के रूप में भी। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस स्टोरी, और आप एक बार जाके सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू।